आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या आज भी अश्वत्थामा रहस्य खुला है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि रहस्यों, श्रापों और अमर पात्रों का महासागर है। इन्हीं रहस्यमयी पात्रों में सबसे अधिक चर्चा जिस नाम की होती है वह है अश्वत्थामा। कहा जाता है कि महाभारत के हजारों वर्ष बाद भी अश्वत्थामा आज जीवित हैं और धरती पर भटक रहे हैं। क्या ये केवल लोककथा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई। आज हम जानेंगे अश्वत्थामा की पूरी कहानी, जन्म से लेकर श्राप तक और उन रहस्यमयी घटनाओं तक जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अश्वत्थामा का जन्म। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। द्रोणाचार्य इतने निर्धन थे कि कई बार उनके घर भोजन तक नहीं होता था। कहते हैं कि बचपन में अश्वत्थामा ने एक दिन देखा कि दूसरे बच्चे दूध पी रहे हैं। उन्होंने भी अपनी माता से दूध मांगा, लेकिन घर में दूध नहीं था। कृपि ने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध जैसा बनाकर अश्वत्थामा को दे दिया। जब द्रोणाचार्य ने ये देखा तो उनका हृदय टूट गया। उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने पुत्र को संसार का सबसे महान योद्धा बनाएंगे। अश्वत्थामा जन्म से ही असाधारण थे। कहा जाता है कि उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी। उस मणि के कारण उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी, कोई रोग नहीं होता था और वे दैवी शक्तियों से सुरक्षित रहते थे। भगवान शिव का अंश। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। उनके अंदर अपार क्रोध, शक्ति और विनाशकारी सामर्थ्य था। जब वे जन्मे तब उन्होंने घोड़े की तरह जोर से आवाज निकाली थी। इसी कारण उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्व इक्वल्स घोड़ा, थामा इक्वल्स ध्वनि। कौरवों के प्रिय योद्धा अश्वत्थामा और पांडव बचपन से साथ में शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन द्रोणाचार्य का झुकाव अपने पुत्र की ओर अधिक था। महाभारत युद्ध शुरू होने पर अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। वे दुर्योधन के अत्यंत प्रिय मित्र थे। उनकी युद्ध कला इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े योद्धा उनसे डरते थे। उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिनमें सबसे खतरनाक था ब्रह्मास्त्र। द्रोणाचार्य की मृत्यु। महाभारत युद्ध में जब कौरव हारने लगे तब श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि द्रोणाचार्य को हराना आसान नहीं है। तब एक योजना बनाई गई। भीम ने एक हाथी को मार दिया जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से आगे कहा, उद्धरण चिन्ह ... हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना और समझ गए कि उनका पुत्र मर चुका है। शोक में उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा का भयानक क्रोध। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पांडवों का विनाश कर देंगे। रात के समय जब पांडवों की सेना सो रही थी, अश्वत्थामा चुपके से शिविर में घुस गए। उन्होंने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों को मार दिया है, लेकिन सुबह जब सत्य सामने आया तो पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। श्री कृष्ण का श्राप। द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु से विलाप करने लगी। भीम अश्वत्थामा को मारने दौड़े।
तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी उसके जवाब में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्रों से पूरी पृथ्वी विनाश के कगार पर पहुंच गई। महर्षि व्यास और नारद ने हस्तक्षेप किया और दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। तब उसने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडव वंश समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण ने गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा कर ली। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया, तुम हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे, लोग तुमसे भय खाएंगे, तुम्हें न मृत्यु मिलेगी और न शांति। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनके माथे की दिव्य मणि निकाल ली। कहा जाता है कि उसी दिन से अश्वत्थामा अमर होकर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। क्या सच में आज भी जीवित है अश्वत्थामा? भारत में कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हैं जिन्हें लोग अश्वत्थामा से जोड़ते हैं। 1. मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला सबसे प्रसिद्ध स्थान है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अश्वत्थामा आज भी यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि किले के शिव मंदिर में रोज सुबह ताज़ा फूल चढ़े मिलते हैं, जबकि रात में मंदिर बंद रहता है। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। 2. जंगलों में रहस्यमयी व्यक्ति। कई साधुओं और ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने एक लंबे, घायल और विचित्र व्यक्ति को जंगलों में भटकते देखा है। उसके माथे पर गहरा घाव होता है जिससे रक्त बहता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति दवा या हल्दी मांगता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। 3. डॉक्टरों और सैनिकों के दावे। कुछ वर्षों पहले ऐसी कहानियां सामने आईं कि कुछ सैनिकों और डॉक्टरों ने एक रहस्यमयी व्यक्ति को देखा जो असाधारण रूप से लंबा और शक्तिशाली था। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन लोगों ने इन्हें अश्वत्थामा से जोड़ दिया। 7. चिरंजीवी। हिंदू धर्म में 7 ऐसे अमर व्यक्तियों का वर्णन मिलता है जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। हनुमान जी, विभीषण, परशुराम, कृपाचार्य, महाबली, वेद व्यास, अश्वत्थामा। मान्यता है कि ये सभी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। क्या विज्ञान इसे मानता है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हजारों वर्षों तक किसी मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं माना जाता। अधिकांश इतिहासकार अश्वत्थामा की कथा को धार्मिक और प्रतीकात्मक मानते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति में आस्था और इतिहास कई बार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसी कारण अश्वत्थामा का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। अश्वत्थामा की कहानी हमें क्या सिखाती है? अश्वत्थामा अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनका क्रोध ही उनके विनाश का कारण बना। उन्होंने प्रतिशोध में निर्दोष बच्चों की हत्या की। यही कारण था कि उन्हें अमरता नहीं बल्कि अंतहीन पीड़ा मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। शक्ति का गलत उपयोग विनाश लाता है। अधर्म का परिणाम देर से सही लेकिन अवश्य मिलता है। अंतिम रहस्य। आज भी जब कोई असीरगढ़ किले की सुनसान रातों में अजीब आवाजें सुनता है, जब किसी साधु को जंगलों में घायल व्यक्ति दिखाई देता है, तो लोगों के मन में वही प्रश्न उठता है, क्या वह अश्वत्थामा है? इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी के पास नहीं,
लेकिन महाभारत का ये रहस्य आज भी करोड़ों लोगों के मन में जीवित है। कहते हैं जिस दिन कलयुग समाप्त होगा उस दिन अश्वत्थामा को भी उनके श्राप से मुक्ति मिलेगी, और शायद तब दुनिया को पता चलेगा कि यह कथा केवल मिथक थी या फिर सचमुच धरती पर एक अमर योद्धा आज भी भटक रहा है।